एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. और ये बात भी आपने देखी कि 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस अपने तैयारों के साथ एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स ओन चूजिंग वंस इट केम, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद हथियारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, एक SU-30 और एक MiG-29 तबाह किए गए। यह आप सब ने देखा। एंड अगेन ओनली दोज एयरक्राफ्ट हु रिलीज द वेपन्स एंड दे वर ट्राइंग टू रन अवे, हाउ प्रोफेशनली दे वर एंगेज्ड। तो आप शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रेस्ट्रेंट की कोई मिसाल पहले मिलती हो। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स। यहां ये बात जानना भी जरूरी है कि अदर देन एयर, दुश्मन की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बिला इख्तियार फायरिंग और सीज फायर वायलेशंस का एक सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है और उसकी भारी नुकसान ना सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। इस सिलसिले में सुबह जो मैंने अपडेट दिया था आपको, उसके अंदर कुछ पोस्ट दिखाई गई थी। आई विल गिव यू ए फर्दर बिगर लॉन्गर अपडेट राइट नाउ जिसके अंदर मजीद पोस्ट को भी शामिल किया गया है। प्लीज देखिएगा। दिस इज द ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसको निशाना बनाया गया। और ये आप जानिएगा कि दिस इज जस्ट फ्यू पोस्ट, बिकॉज ये वायलेशंस जो इंडिया की तरफ से हो रही है, दिस इज ऑल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड वर्किंग बाउंड्री मुतअद्दिद मकामात पर। तो सिर्फ कुछ पोस्ट हैं जो आपके सामने रखी जा रही है। ये यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर है। ये एंगेजमेंट जोन सी है, ये आप जंगल 1 पोस्ट की देख रहे हैं। ये दुश्मन की जूड़ा पोस्ट, ये सरलिया पोस्ट दुश्मन की, जिसको एंगेजमेंट के बाद आप देख रहे हैं। जब वो तबाह हुई है तो किस तरह वहां से धुआं निकल रहा है, क्योंकि यहां से इन तमाम पोस्टों से बिला इख्तियार फायरिंग की जा रही है, शेलिंग की जा रही है। ये धर्मसाल 1 और 2, यहां पे आप वो धुआं उठते हुए देख रहे हैं शाहपुर पोस्ट से। और दिस ऑल्सो शोज यू कि कितने बड़े एरिया पे ये सीजफायर वायलेशंस की जा रही है। ये चकोटी सेक्टर की है। यहाँ पे आप लीपा सेक्टर भी देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ जगहों पे आपने देखा होगा, कई जगहों पे वाइट फ्लैग भी रेस कर रहे हैं। ये सांगड़ पोस्ट है, ये उसकी इंगेजमेंट आप देख रहे हैं। ये मंडल सेक्टर है, वहाँ पे आपको वो धुआं उठता नज़र आ रहा है।
after the engagement. ये चिड़ीकोट सेक्टर की है। ये गुलतिकरी पोस्ट है, ये नेज़ापीर सेक्टर में। So there is a continuous engagement that is going on. ये बटल सेक्टर आपको नजर आ रहा है, और ये आपको मैंने जैसे शुरू में कहा, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स। यहाँ पे आप मुख्तलिफ साख्त के वो ड्रोन्स हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 7 छोटे बड़े ड्रोन्स को भी तबाह किया है, और EW की कैपेबिलिटी के ज़रिए 2 ड्रोन्स को, 2 परिंदों को लैंड करा के अपने कब्ज़े में भी ले लिया है। तो ये आप कुछ इमेजेस उसके देख रहे हैं। जी ठीक। आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की अफवाज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है, और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि ये हमला भारत का किस वक्त किया गया। ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स, जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट, और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में भावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया। हाउएवर टुडे पाकिस्तान की हुकूमत ने इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को, तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ियों को इन जगहों पे लेके गया है। भावलपुर गए हैं, मुरीदके गए हैं, कोटली गए हैं और मुजफ्फराबाद गए हैं, और वो तमाम ख्याली ट्रेनिंग कैंप्स और दहशतगर्द की ख्याली अमाजगाहें, उनको इन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि वहाँ पे फिल्म बंदी की है, उसकी वीडियोस बनाई हैं,